और अब खबर तफसील से। मुंबई के मुस्लिम कब्रिस्तानों में कोरोना से मरने वालों की तदफीन पर रोक लगाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को पिटीशन का निपटारा 2 हफ्तों में करने को कहा है। वाज़ेह है कि अर्जी गुजार प्रदीप गांधी ने अपनी पिटीशन में कहा था कि इन कब्रिस्तानों में लाशों को दफनाने से इलाके में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है। हालांकि इससे कबल 27 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्जी गुजार को कोई राहत नहीं दी थी। समाजवादी पार्टी लीडर और रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने एक वीडियो के जरिए मैयत तदफीन के मामले में होने वाली परेशानियों से रियासती हुकूमत और मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को आगाह करवाया। अबू आसिम आजमी का कहना है कि मुंबई और मज़ाफ़ाती इलाकों में कुदरती मौत वालों को डेथ सर्टिफिकेट की हुसूलियाबी में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैयत की तदफीन में आवाम को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अमीर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गरीब की जब इंतकाल होता है, उसकी डेथ होती है, तो उसे दफन करने के लिए या शमशान में जलाने के लिए उसे डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अब गरीब आदमी जो किसी डॉक्टर से इलाज नहीं कर रहा है, उसकी नेचुरल डेथ हो गई है, तो उसे सर्टिफिकेट चाहिए और वो सर्टिफिकेट उसे हासिल करने के लिए स्लम में इतनी मुश्किल हो रही है कि डॉक्टर्स जल्दी सर्टिफिकेट देते नहीं, और कुछ डॉक्टर्स देते हैं तो 3,500 रुपये उसका चार्ज करते हैं सिर्फ सर्टिफिकेट देने का। हम उनका भी एहसान मानते हैं कि चार देते तो सही है कम से कम, और इसमें कई घंटे निकल जाते हैं। जिस गरीब के पास कफन के पैसे नहीं हैं, महल्ले के लोग जमा करके कफन ला के देते हैं, उस गरीब को 3,500 रुपया देना और कई घंटे तक डेड बॉडी को पड़े रहना और जाके तलाश करना कि कौन सा डॉक्टर मिल जाएगा जो हमें सर्टिफिकेट दे देगा, ये बहुत ही मुश्किल है। अकोला में मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के बाद मकामी लोगों ने जंगी पैमाने पर काम शुरू कर दिया है। जिला इंतजामिया, डॉक्टर्स और समाजी कारकुनों ने मुश्तबा इलाकों से हर फर्द की स्क्रीनिंग की पहल की है, जिसके बाद अब कोरोना खत्म होने की उम्मीद जगी है। मकामी लोगों का कहना है कि जब तक घर घर में स्क्रीनिंग कराकर सोशल डिस्टेंसिंग का नफाज नहीं होगा, हालात पर काबू पाने में मदद नहीं मिलेगी। जो पेशेंट सस्पेक्टेड लग रहे हैं उनको यहाँ पे स्वैब चेक करेंगे, और जो नेगेटिव पेशेंट रहते हैं उनको अपने यहाँ पर भी क्वारंटाइन बना के यहाँ पे रखेंगे। डॉक्टर लोग जो ये बेलोस खिदमत के लिए आए हैं, हम बैत बिरादरी की तरफ से इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और इनके एहसानमंद रहेंगे हम कि जो हमारे लिए आज ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं। इनके लिए अल्लाह से हम दुआ करेंगे, और तमाम लोगों ने भी दुआ करना चाहिए कि डॉक्टर लोग आज रोड पे आए। महाराष्ट्र के जिला अयवतमहल में गुज़श्ता 3 दिनों से कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। अचानक तादाद में इजाफे के सबब जिला इंतजामिया, पुलिस और महकमे सेहत को तो फिक्रमंद कर दिया ही, वहीं आवाम में भी खौफ हरास बढ़ गया है। कोरोना पॉजिटिव मामलों की वजह पान और खरे के मराकिज भी बताए जा रहे हैं। इस ज़मन में कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कानून साज असेंबली के रुकन वजाहत मिर्जा का कहना है कि खारा, पान, तंबाकू खाने और बेचने वालों की वजह से कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। डॉक्टर वजाहत मिर्जा ने आवाम से अपील की कि कोरोना से बचने के लिए इंतजामिया की जानिब से जो अहकामात दिए जा रहे हैं उस पर अमल करें। इसमें अभी जो 4-5 दिनों में जो संख्या एकदम बढ़ गई है, तादाद बढ़ गई है, इसकी सबसे बड़ी वजह खर्रा खाने वाले जो तंबाकू या खर्रा खाते हैं, ये उनके खर्रा बांटने की वजह से जिन लोगों ने भी खर्रा लिया उसमें से बड़ी तादाद में लोग पॉजिटिव आए हैं। तो ये आप समझने की ज़रूरत है कि हमारी छोटी छोटी गलतियां भी इस कोरोना को बहुत बढ़ाने का काम कर रही है। तो हम सब ने मिलके इसके खिलाफ में, इसके साथ में हमको लड़ने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारी सरकार उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र में सरकार है, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सारे मंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रहा है। ज़रूरत है कि हमको उनका। और ईद के लिए लॉकडाउन में किसी तरह की रियायत न दी जाए, इस मांग को लेकर अमरावती में मुख्तलिफ मिल्ली समाजी तंजीमों की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट को मेमोरेंडम देने का सिलसिला जारी है। अमरावती पीस फोरम की जानिब से भी जिला कलेक्टर और काबीना वजीर यशोमती ठाकुर को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें पीस फोरम ने वाज़ेह किया कि आने वाले त्यौहार ईद उल फितर के मौके पर कोई रियायत न दी जाए। समाज के मार्फत एक निवेदन आया हुआ है, और वो निवेदन ये कह रहा है कि आप ईद के बाद ही लॉकडाउन खोलना
नहीं तो फिर शुरुआत मरकज से हुई थी और ख़त्म ईद में हो रहा है, तो सारा इन लोगों का कहना है कि सारा ब्लेम फिर मुस्लिम समाज को जाएगा। तो पीस फोरम मेरे पास में आई है और मेरे मार्फत सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब को ये निवेदन दिया जा रहा है कि ईद के बाद ही आप लॉकडाउन खोलने का सोचें। अगर दुकानें मार्केट खुलती है तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा और बीमारी का प्रकोप बहुत बढ़ेगा, जो कि देश के लिए और राष्ट्र के लिए घातक है। और दूसरा कुर्बानी हम ये पेश करना चाहते कि ईद जैसा पवित्र महीना हम अपने घरों में रहकर मनाना चाहेंगे और ईद की खुशियों को हम देश की अखंडता पर और देश की सेहत पर हम कुर्बान करना चाहेंगे। कर्नाटक में कोरोना पॉजिटिव केसों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। तहम कर्नाटक से एक खुश आइंद बात यह भी सामने आई है कि कर्नाटक में अब एक्टिव केसों की तादाद से ज्यादा सेहतयाब होकर डिस्चार्ज होने वालों की तादाद रिकॉर्ड की गई है। कर्नाटक से अब तक 300 पॉजिटिव अफराद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि यहां अब 302 केस एक्टिव हैं। आज भी कर्नाटक से 28 पॉजिटिव अफराद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए। दूसरी जानब कर्नाटक से आज कुल 37 पॉजिटिव केस दर्ज हुए। जिला दावनगरे में सबसे ज्यादा 22 केस आए सामने। जिला बीदर से हैरतअंगेज तौर पर 7 केस दर्ज किए गए। गुलबर्गा मंड्या से 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनके अलावा दारुल बेंगलुरु, चकबगलापुर, हावेरी, बीजापुर से एक मामला दर्ज हुआ है। आज के 37 मामलों के साथ कर्नाटक में अब पॉजिटिव केसों की तादाद 651 हो गई है। आज 2 अमवात भी दर्ज की गई हैं। गुलबर्गा और दावनगरे से एक मौत हुई है। इस तरह कर्नाटक में अब तक 27 अमवात दर्ज की गई हैं। मुरादाबाद में लॉकडाउन में मजीद सख्ती के लिए हिदायत जारी की गई हैं। मुरादाबाद के एसएसपी ने इस ताल्लुक से कहा कि आवाम सख्ती से लॉकडाउन पर अमल करें। कराना है कि आप अपने 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों का प्रयोग निजी कार्यों के लिए नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। सब्जी, फल, राशन इत्यादि खरीदने के लिए अपने 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों को घरों से ना निकालें। ये नियम विरुद्ध है। कृपया इसके लिए पहले शासन से अनुमति प्राप्त करें। कोरोना की वबा के पेश नज़र मुल्क गिर लॉकडाउन के तीसरे दौर में मरकजी हुकूमत ने तलबा और दीगर लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने की इजाज़त के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी हॉस्टल्स में मुकीम तलबा को बहिफाजत उनके घरों तक पहुंचाने का अमल शुरू कर दिया है, जिसके लिए हुकूमत उत्तर प्रदेश के ताउन से बसों का इंतजाम किया गया। AMU प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने बताया कि पहले दिन 37 बसों से 1040 और दूसरे दिन 27 बसों से 850 तलबा तालिबात को उनके घरों को रवाना किया गया है। MHRD की भी है और HRD की है कि साथ में बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं और तीर्थयात्री हैं या माइग्रेंट लेबर्स हैं, तो उनके जाने के लिए गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया है, लॉकडाउन में रिलैक्स किया है कि उनको भेजा जा सकता है। उसी एडवाइजरी के तहत अकॉर्डिंग टू दैट एडवाइजरी हम लोगों ने ये काम किया। उस एडवाइजरी को फॉलो करते हुए हम लोगों ने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया, डिमांड भेजा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने हमारा पूरा कोऑपरेशन किया है। आज हम भले ही 21वीं सदी में हैं, लेकिन आज भी बहुत से लोगों की सोच ज़माने के साथ नहीं बदली है। ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ के थाना हरदवागंज में सामने आया, जहां नाबालिग लड़की की शादी की जा रही थी। अलीगढ़ इंतजामिया को मिली इतला के बाद अलीगढ़ में काम कर रही चाइल्ड लाइन तंजीम के जिम्मेदारान ने मौके पर पहुंचकर मज़कूरा शादी को रुकवा दिया। की टीम की एक सदस्य नीलम सैनी और उनके साथ में राजू धीमान को भेजा और वहाँ पे परिवारीजनों को थाने में बुलवाया गया, जहाँ ग्राम प्रधान और परिवार के लोग आए और उन्होंने उस बालिका के विवाह को जब तक बालिका बालिग नहीं हो जाती तब तक रोकने में अपनी सहमति लिखित में दी है और इस प्रकार से उस बालिका के बाल विवाह को रुकवाया गया चाइल्ड लाइन के माध्यम। मजदूरों से किराया लिए जाने के मामले पर नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि माइग्रेंट मजदूरों का सारा खर्च बिहार सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि मजदूरों के यहां आने से लेकर क्वारंटीन तक के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। यही नहीं बल्कि क्वारंटीन सेंटर से जाते वक्त हुकूमत उन्हें 500 रुपए की रकम भी देगी। का विश्वास, हमारी सरकार का विश्वास काम करने में, अब जो कोटा से ट्रेन आना शुरू हुआ
तो एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है कि जो भी हमारे लोग, बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी है, मजदूर के रूप में काम करते हैं या अन्य प्रकार से जो बाहर फंसे हुए हैं, वो यहाँ पर आएंगे तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी और मिनिमम 1000। मध्य प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन के बीच जहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है, वहीं लॉकडाउन के बीच मजदूरों के घर वापसी और उसके अखराजात को लेकर सियासी घमासान भी अपने शबाब पर है। मजदूरों की वापसी और उनके अखराजात की अदायगी को लेकर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी के बयान का कांग्रेस लीडरान जहां इस्तकबाल कर रहे हैं, वहीं एमपी कांग्रेस सदर कमलनाथ ने इसके लिए कांग्रेस यूनिट को अहकाम भी जारी कर दिए हैं। बीजेपी सोनिया और कांग्रेस के बयान को मजदूरों को भड़काने से ताबीर कर रही है। मध्य प्रदेश में मजदूरों के नाम पर सियासत इसलिए भी हो रही है क्योंकि 2 रोज काबुल नासिक से आने वाले श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मध्य प्रदेश हुकूमत ने किराया वसूल किया था और फिर मजदूरों की हमदर्दी से दोनों पार्टियां अपने वोट बैंक पर भी नजर रख रही हैं। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कानपुर शहर रेड जोन में शामिल है, ताहम हुकूमत ने शराब के फरोख्त की इजाजत दी है। आज जब शराब की दुकानें खुली तो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती दिखाई देने लगी और शराब की दुकानों पर काफी लंबी लंबी कतारें देखी गई। लॉकडाउन के दौरान माह रमजान मुबारक का पहला अशरा मुकम्मल हो चुका है। कोरोना के पेश नज़र लोग घरों पर रहकर ही रोजे और दीगर इबादतों का एहतमाम कर रहे हैं, लेकिन अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे को लेकर रोजेदार मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। रमजानुल मुबारक के रोजेदार खुसूसी इबादतें करने के अलावा सहरी और इफ्तार में खाने पीने की अशिया का भी खुसूसी एहतमाम करते हैं, लेकिन जारिया साल लॉकडाउन की वजह से माह रमजान की रौनकें मांद पड़ गई हैं। इसके अलावा अशियाए ज़रूरिया की आसमान छूती कीमतों से रोजेदारों के साथ साथ अवामुन्नास बुरी तरह परेशान हैं। हालांकि लॉकडाउन के दरमियान और माह रमजान से कब्ल जिला इंतजामिया की जानिब से सब्जी, तरकारी और फल के अलावा अजनास की कीमतों को तय किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि रमजान के आगाज के बाद अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को जैसे पर लग गए हों। एसेंशियल कमोडिटीज़ पे प्राइसेस की कोई कंट्रोल ही नहीं रही है इस वक्त। लॉकडाउन के सिलसिले में जब से एसेंशियल कमोडिटीज़ बंद हुए, जैसे कि अनाज हो गया, आपका तरकारी हो गई, या फिर फ्रूट्स हो गए, या फिर गोश्त हो गए, इन लोगों का ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो चुका है, रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, आम लोगों को ख़रीद व फरोख्त में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। रायचूर शहर में लॉकडाउन की राहत भी मिली, मगर ज़िला इंतज़ामिया से मैं ख़ास तौर पर यह बात बोलना ज़रूर चाहूँगा कि ना कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, गोश्त, जबकि रमज़ान में लोग ज़्यादा से ज़्यादा मटन का इस्तेमाल करते हैं, मछली का इस्तेमाल करते हैं, चिकन का, इन तमाम चीज़ों में महंगाई हद से ज़्यादा रेट इसके बढ़ गए हैं। लॉकडाउन के दौरान माह रमजान के तहत लोग घरों पर रहकर रोजे और दीगर इबादतों का एहतमाम कर रहे हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में थोड़ी नरमी देने से रोजेदारों को अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी में सहूलत भी मिल रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कर्नाटक के रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। लॉकडाउन में इंसान तो किसी तरह खाना पानी का इंतजाम कर लेता है, लेकिन बेजुबान जानवर और चरिंद परिंद को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। ऐसे में जयपुर के संजीव सांखला ने बेजुबानों को खाना खिलाने की मुहिम शुरू की है। तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे अरबाज खान। प्रदेश भर में जारी लॉकडाउन की वजह से जो हालात हैं उसमें इंसान ही नहीं बेजुबान जानवरों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जयपुर के अंदर हम मुहाना मंडी के पास मौजूद हैं, जहां के इलाके में जो स्थानीय लोग हैं काफ़ी मदद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेजुबान सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे गाय हो चाहे कुत्ते हो, बंदर हो, वो भूखे ना सोएं, उन तक खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव सांखला हमारे साथ में मौजूद है। सर, किस तरह से आप ये मुहिम चला रहे हैं और क्या आपने कोशिशें की? देखिए, इस लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारे गाय, कुत्ते, पक्षियाँ वगैरह सब बहुत ज़्यादा भूखा और प्यासे हैं, तो हम लोग जगह जगह अलग अलग जाके इनको खाना और पानी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग।
तो इसमें किस तरह का खाना रहता है और गाय के लिए क्या रहता है, बाकी जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको कैसे खाना आप दे रहे हैं? देखिए, गाय के लिए तो हरा चारा हम लोग दे रहे हैं और उसमें वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं, उसमें गाजर, टमाटर, खीरा वगैरह ये सारी आ जाती है। डॉग्स के लिए है, उसमें चावल, दूध वगैरह होता है, रोटी होती है और पेडिग्री होती है। तो ये आप लोग तमाम चीज़ें खुद, ज़्यादातर जो चावल वगैरह है घर में ही तैयार करते हैं? नहीं, हम बनवाते हैं, इसको पेमेंट देके बनवाते हैं, और बाजरा वगैरह जो होता है, जवार, बाजरा, मक्का, वो भी बाजार से लाके कबूतरों को डालते हैं। कितना एरिया आप लोग कवर करते होंगे जयपुर में, लगभग आसपास का जो पूरा इलाका है? ये बस ये मोहाना मंडी के आसपास का सारा एरिया। मोहाना मंडी है, मोहाना मंडी है, अजमेर रोड वगैरह, रोड है, निर्माण नगर, और ये पूरा इलाका कवर किया जाता है। तो क्या लगता है आपको कि लोगों को आगे आना चाहिए मदद के लिए? ऑफ कोर्स लोगों को आगे आना चाहिए। बहुत सारे जानवर बेचारे भूखे मर रहे हैं इस टाइम पे, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर घर अगर किसी एक जानवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ले, अगर ये अपने आसपास की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए, जयपुर से। कन्नड़ के मशहूर मारूफ शायर पद्मश्री के निसार अहमद को सरकारी एजाज़ के साथ अलविदा किया गया। 84 साल प्रोफेसर निसार अहमद बेंगलुरु में कल इंतकाल कर गए। शहर के जेपी नगर में वाक़ इनकी रिहायशगाह में आज सुबह उनके जसद खाकी को सरकारी एजाज़ के साथ पेश किया गया। इसके बाद दोपहर कुद्दूस साहब कब्रिस्तान में उनकी नमाज जनाजा और तदफीन अमल में आई। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर आला सिद्धरमैया, मुस्लिम लीडरान, कन्नड़ शोरा व अदीब मौजूद रहे। रियासत के अहम लीडरों ने इनके इंतकाल पर गहरे दुख और दर्द का इजहार किया। अजीम तरीन शख्सियत को जो है हम गंवा बैठे, और उसके साथ ये भी अफसोस है कि उनको चाहिए, मुल्क को भी, हुकूमत को भी चाहिए था कि उनको राष्ट्रीय कवि के, इस मुल्क का शायर राष्ट्रीय कवि के नाम से उनको खिताब कर देते। तो वो एक बात रही कि बहरहाल उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया। वो नित्योत्सवा वो जो नज़्म उन्होंने लिखी है, कुरीगलो, ये सब मशहूर जो हैं, इतना सारे स्टेट में इतना मशहूर हैं। अदबी अंदाज में, कन्नड़ा ज़ुबान में जो आदमी अपने दिलो दिमाग के अंदर अपने एहसासात को, अपने जज्बात को छुपाए रखता था, उसको उजागर करने का एक ऐसा अंदाज़ उन्होंने बनाया था। आज पूरी रियासत बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत आज निसार साहब के इस हमको छोड़कर चले जाने पर अफसोस जता रही है। हमारा बहुत ये कर्नाटक को बहुत नुकसान होगा। हमारा कन्नड़ कवि नित्योत्सव निसार अहमद साहब आज इंतकाल होगा, हमारा पूरा बहुत नुकसान होगा। उनका निसार अहमद का बहुत बड़ा कारनामा ये है कि जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू होने के बावजूद उन्होंने कन्नड़ अदब में जितनी मेहनत की, मशक्क़त की कि कन्नड़ अदब में बहुत बड़ा नाम कमाए। उनके कई तहरीरी और तख्लीती किताबें हैं। जो राष्ट्र कवि बोल के जो कुवेम्पू, बेंद्रे, जो वो टीम में, वो लाइन में हमारे आना था, एक टीम बनाए थे। सीएम सिद्धरामैया साहब थे, कन्नड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन एसजी सिद्धरामैया वो मेंबर थे कमेटी के, उनकी वजह से रुकावट हुई। नहीं तो आज मरू में हमने बहुत ये थी, राष्ट्र कवि निसार अहमद और निधन सुनते हैं। अब एक बड़े कवि को ये हुआ, वो बहुत अफसोस की बात है। प्रोफेसर के.एस. निसार अहमद जिनका इंतकाल हो गया है, कौम के लिए खुशी की बात यह है कि उनको पद्मश्री से नवाजा गया है। ये काफ़ी कम लोगों को ये एजाज़ मिलता है। आज मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान का यौम शहादत है। ताहम लॉकडाउन के सबब कहीं भी कोई तकरीब मुनक्किद नहीं हुई है। बावजूद इसके टीपू के चंद शहदाई घरों में ही रहकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट के सदर सरदार अहमद कुरैशी ने कहा कि इस बार घरों में ही रहकर टीपू सुल्तान की याद मनाई जा रही है। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई मैसूर की चौथी जंग में 4 मई 1799 को श्रीरंगापट्टनम में टीपू सुल्तान शहीद हुए थे। खबर कश्मीर से, हंदवाड़ा में हमले में शहीद हुए कर्नल आशुतोष समेत दीगर शहीद जवानों को बेबी कैंप में खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर शुमाली कमान के लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल
BS राजू, चिनार कॉर्प्स के कमांडर और कई दीगर आला अहदेदारों ने शहीदों को खराज इक़्क़दत पेश किया। वाज़ेह के इनकाउंटर में आम शहरियों की जान बचाने के दौरान इन जवानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया था। इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए थे। खराज इक़्क़दत पेश करने के बाद शहीदों के जस्द खाकी उनके आबाई इलाकों के लिए रवाना किए गए। वहाँ मिलिट्री ऑनर्स के साथ उनकी आखिरी रस्मात अदा की जाएगी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है। स्टोरेज में पड़ी वादी कश्मीर के लजीज सेब मंडियों और खरीदारों के मुंतजिर हैं। पेश बारामूला से सज्जाद हुसैन की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में बड़ी तादाद में लोगों की मईशत सेब के कारोबार पर मुनहसर है। अक्टूबर से सेब का कारोबार उरूज पर होता है। गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त के बाद पैदाशुदा सूरत हाल से पहले ही काश्तकारों को दुश्वारियों का सामना रहा। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने रही सही कसर पूरी कर दी। कश्मीर के कई कोल्ड स्टोर्स पे लाखों टन सेब बेकार पड़ा है। मेवा काश्तकार और ताजिर रोजाना नुकसान से दो चार हो रहे हैं। बारामूला के संग्रामा में मौजूद कोल्ड स्टोर पे करोड़ों रुपए मालियत के सेब बंद पड़े हैं। काश्तकारों ने अब सरकार से अपील की है कि मौजूदा हालात को देखते हुए मेवे को बाहर की मंडियों तक ले जाने के लिए मुनासिब इक़दाम जल्द से जल्द किए जाएं। उन्होंने बैंक कर्जों में रियायत देने की भी मांग की है। बहुत ज़्यादा नुकसान है सेबों में। हर एक डब्बा जो यहाँ बिक रहा था 600-700 रुपये, आज वो 150-250 रुपये बिक रहा है। इसका कारण यह है कि जो लॉकडाउन आ गए इससे बहुत ज़्यादा इन ग्रोवर्स को नुकसान है। फिजिकल ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है। हमारे को आज के डेट तक 300-400 रुपये की पेटी का खर्च आएगा स्टोरेज का, जबकि वहाँ आगे जो माल मंडी में पहुँचता है इसकी वहाँ पे वही रेटिंग लग रही है। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते कोल्ड स्टोरेज में पड़े सेब को वादी के मुख्तलिफ बाजारों में फराहम रखा जाए। उनका कहना है कि माह रमजान के चलते कश्मीरी सेब दूसरे मेवाजात के साथ साथ बहुत पसंद किए जाते हैं। काश्तकार लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो सेब की खरीदारी भी करें। ये तो अम किलो 150 रुपये, हनान किलो 150 रुपये खेवान, तम खुद क्या खियो तुम पन मेव 50-60 रुपये बना बगैर इन्फेक्शन बगैर कुछ असल पे साफ सुथर। तुम अगर तेल गवर्नमेंटस नमन जरूरत क्या गवर्नमेंटस वन सोन फजूल कर हमेशा गवर्नमेंटस अपील मगर तुम जन बोजान सन कत कह। J&K की हुकूमत को फिलफौर इक़्तिदाम उठाने चाहिए कि यहाँ के मार्केट्स में उसको अवेलेबल करें, क्योंकि बाहर इस टाइम लेना फ्रूट वो पॉसिबल नहीं है। और रेट्स का भी खास ख्याल करना चाहिए। आप जानते हैं अगस्त के महीने से यहाँ पे सब बंद है और यहाँ की जो ये हमारे एग्रीकल्चर से वाबस्ता जो लोग हैं वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुए हैं। वाज़ेह रहे कि मेवा सनत वादी कश्मीर की मईशत में बेहद अहम किरदार अदा करती है। न्यूज़ 18 के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।